इजराइल और हमास आमने सामने हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसमें 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई थी। जिसके बाद इजराइल ने हमास को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल ने पलटवार करते हुए गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं हमास ने अभी भी 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है। उधर इजराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान कह चुका है कि अगर इजराइल ने ये गलती की तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह भी खुलकर जंग में उतरने की बात कह रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में पीछे से पूरी तरह ईरान का हाथ है। इस बीच इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने पर ईरान पर हमले की धमकी दी है और कहा है कि वो सांपों की गर्दन काट देगा। इजराइल ने कहा कि अगर लेबनानी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान के मौलवियों को पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री निर बरकत ने ये टिप्पणी की है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह लेबनान सीमा से एक नया मोर्चा खोल रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके सांपों के सिर तक जाएंगे, जो कि ईरान है। ये हमारे दुश्मन को बेहद साफ चेतावनी है। वो ये देख कि गाजा में क्या हो रहा है। अगर उन्होंने हम पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ ऐसा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी धमकी देते हुए कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बरकत ने कहा कि अगर लेबनान अपने क्षेत्र को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो उसके साथ वैसा ही होगा जैसा हमास के साथ हो रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि छोटी मोटी झड़पें तो ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह सीधे युद्ध का खतरा नहीं लेगा। वजह है कि उसने लेबनान में गहरी पैठ बना ली है। सीधे युद्ध हुआ तो 4 दशकों में उसने जो कुछ भी कमाया है सब खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग कब जाकर थमती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।